और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बैतूल में भारी बारिश की वजह से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। दरअसल सतपुड़ा डैम के 7 गेट्स खोले गए। 2-2 फीट तक डैम के गेट्स खोले गए हैं। 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश हो रही है और 7 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सतपुड़ा डैम के 7 गेट्स खोले गए हैं। 2-2 फीट तक डैम के गेट्स खोले गए हैं। दरअसल 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश हो रही है। 7 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये जो स्थिति बनी भारी बारिश की वजह से, और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये दरअसल तवा डैम की तस्वीरें हैं जहाँ पर तवा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से डैम के 7 गेट्स खोलने पड़े, जिससे कि डैम को कोई नुकसान ना हो, बहाव को नियंत्रित किया जा सके और जो दबाव है डैम पर वो अधिक न पड़े। ऋषु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे उनसे। ऋषु, लगभग कितने समय के लिए गेट्स खोले गए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल, मौसम विभाग क्या कह रहा है? जी देखिए, जो सतपुड़ा डैम है, तवा नदी पर बना हुआ सतपुड़ा डैम है, उसके 7 गेट 2-2 फीट तक के रात 3 बजे से खोले गए हैं और अभी तक पूरे 7 गेटों से वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। भारी मात्रा में वाटर डिस्चार्ज होने से तवा नदी का जल स्तर भी बढ़ा है और नदी का जल स्तर बढ़ने से जो घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के 7-8 गांव है, जो पुनर्वास क्षेत्र है चोपना का, उनका संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूटा हुआ है। डैम प्रबंधन का ये कहना है कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें सबसे ज्यादा जो पानी की आवक होती है और जो सबसे जल्दी जो आवक होती है वो सतपुड़ा डैम में ही होती है। इसलिए डैम का जो वाटर लेवल है उसको लगातार मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और इसके 1, 2 या 3 या 7 गेट लगातार खोलने की आवश्यकता पड़ती रहती है। और जब से बारिश का दौर शुरू हुआ है तब से सतपुड़ा डैम का 1 या पूरे 7 गेट जो आज खोले गए हैं, डैम का गेट खोल के वाटर लेवल मेंटेन किया जा रहा है। फिलहाल ताप्ती नदी का भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और 1-2 दिनों में शायद जो ताप्ती नदी पर बना पारस जो डैम है उसके भी गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। लगभग कितनी इसकी राशि रहेगी, कितने क्यूसेक पानी रहेगा, क्या इसके बारे में भी कोई सूचना जारी की गई है ऋषु? देखिए, अभी इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन 9.5 इंच बारिश अब तक बैतूल में दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक जो है घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में ही दर्ज की गई है। इसलिए जो है सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोलने की अभी आवश्यकता पड़ी है। ऋषु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया। और लगभग आधा भारत इस सैलाबी सितम को झेल रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश के हालात बने हुए हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश की भयावह तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे मॉनसून ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले सिवनी से आई ये तस्वीर देखिए, जहां बारिश से जल प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं। भारी बारिश की वजह से वैनगंगा और सागर नदी उफान पर है। जिला मुख्यालय के अलावा जिले के तहसीलों में भी बारिश का कहर जारी है। वैनगंगा नदी पर लखनवाड़ा घाट डूब चुका है और पलारी चावड़ी मार्ग और पोंडी केकड़ा मार्ग बंद हो गया है। बाढ़ग्रस्त पुल पुलियों पर राजस्व टीमों की तैनाती है, साथ ही लोगों को अलर्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सतना की बात करें तो यहाँ पर परसवरिया में राजा बाबा फॉल में उफनते झरनों के बीच लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। भारी बारिश के बाद झरने पूरे उफान पर हैं, लेकिन लोग बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के नहाने और सेल्फी लेने में मस्त हैं। सीहोर में भी नदियां और तालाब लबालब नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीहोर और काला पीपल के सीमावर्ती गांव पार्वती में एक कार तेज बहाव की चपेट में आ गई और नदी की धारा के साथ बह गई। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कटनी की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और कटनी में अब तक 322 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। अनूपपुर की बात करें तो यहाँ उफनते नाले में एक 4 साल का मासूम बह गया। तस्वीरें लोहारेन टोले की हैं। फिलहाल बच्चे की एनडीआरएफ की टीम ने तलाश करना शुरू कर दी है।
मंडला में भी मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। इसी के साथ ही कई नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। साथ ही कई गांवों का जिले से संपर्क भी टूट चुका है। तो वहीं कलेक्टर ने बारिश को देखते हुए सभी स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी भी घोषित कर दी है। तस्वीरें वाकई भयावह हैं। इस बीच हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर उन्हें इस आसमानी आफत से कब राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में भी सैलाब की स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि शहर शहर मुसीबत भारी है। कहीं घरों में पानी घुस रहा है तो कहीं बारिश की वजह से पेड़ गिर रहे हैं, नदी नालों में उफान है, मुसीबत में जान है। छत्तीसगढ़ में अब बारिश नहीं बल्कि मुसीबत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। गरियाबंद में कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं बारिश से सड़कें जाम हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घर से पानी निकालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। लोहरसी गांव के कई घरों में पानी भर गया। वहीं गरियाबंद के कई नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। हालांकि एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं, तो वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी तरफ लगातार बारिश से महासमुंद राज्य मुख्य मार्ग पर फिंगेश्वर थाने के पास पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग में जाम लग गया। हालांकि पेड़ को हटाने का काम किया गया। उधर कोरबा और जांजगीर इलाके में भी लगातार बारिश जारी है। हालात ऐसे हैं कि हसदेव नदी उफान पर है। केरा झरिया में बने रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश से आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। जिले में कई नदी नालों के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते कई जगहों पर आना जाना बंद हो गया है। बिलासपुर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से हो रही बारिश दोपहर तक रुकी, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ हो रही मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया। निचले इलाकों में फिर से जलभराव की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। इधर टिकरापारा इलाके में मूसलाधार बारिश से दीवार गिर गई। मलबे से कई घरों के दरवाजे बंद हो गए। नीचे खड़ा ऑटो दीवार की चपेट में आ गया। बालोद में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नदी नाले का जलस्तर बढ़ गया। शहर से लेकर गांव तक झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीते 24 घंटे में जिले में 35.3 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक की बात कर ली जाए, जिले में करीब 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गर्मी के समय जलस्तर घटने के दौरान गुरूर ब्लॉक को रेड जोन में रखा गया था, जबकि मानसून में अब तक सबसे ज्यादा बारिश गुरूर ब्लॉक में ही हुई है। वहीं धमतरी में लगातार बारिश से नरहरा वाटरफॉल का शानदार नजारा दिखा। बारिश से जलप्रपात में कुदरत की खूबसूरती देखते बन रही है। हरे भरे जंगल के बीच बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरता पानी मनमोहक दृश्य दिखा रहा है। सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। हर साल बारिश में सैकड़ों पर्यटक नरहरा की सैर करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ये दौर अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात जुलाई में आए एक जलजले की। जी हां, मैदान से लेकर पहाड़ तक बादलों की दहाड़ है, और दहाड़ भी ऐसी कि सब कुछ कुदरत की मार से तहस नहस हो रहा है। आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश का ऐसा तांडव कि जिंदगी बचाना भी चुनौती है। देश भर में भारी बारिश से हालात अस्त व्यस्त। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेन अलर्ट। देश भर में इस साल समय से पहले आया मॉनसून तेज रफ्तार पकड़ चुका है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात चिंताजनक बन गए हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन और सड़क टूटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं।
अलकनंदा और गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। रुद्रप्रयाग में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पिथौरागढ़ में बरम इलाके में गौरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। देर रात हुई भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ जिले में सड़क पर झरना बहने लगा, जिसका असर सड़क यातायात पर भी पड़ा। भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर भी भारी असर पड़ा है। उत्तरकाशी में 7 और 8 जुलाई को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सभी विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात की गईं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नासिक के गोदावरी नदी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोदावरी नदी में बाढ़ आने से इलाके में कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी बारिश की वजह से अनूपपुर से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर यातायात बाधित हो गया है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इलाके के लोहारेन टोला में एक 4 साल के मासूम बच्चे की बरसाती नदी में बह जाने की खबर है। राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र में 4 साल का ये बच्चा अपने चाचा के साथ जोहिला नदी में मिलने वाले बरसाती नाले को देखने गया था। इसी दौरान नाले की चपेट में आ जाने से बच्चा बह गया। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और लगातार बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश। गुजरात में भी लगातार बारिश का कहर जारी है। कच्छ में हो रही मूसलाधार बारिश से भुज, मांडवी, नखत्राणा, अबडासा, गांधीधाम, भचाऊ और अंजार में हालात खराब हैं। भारी बारिश से कच्छ की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। मांडवी का विजय सागर डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिससे इलाके में हालात खराब हैं। अबडासा की नुधातल नदी उफान पर है, जबकि कंकावती डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में कमी तो आई है, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और झारखंड तक बरसात का असर। उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। रामपुर दिल्ली हाईवे और मुरादाबाद बाईपास पर बरसात का पानी इकट्ठा होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। झारखंड के रामगढ़ जिले के राजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी में स्नान करने उतरा एक शख्स भारी बारिश की वजह से नदी के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय दुकानदारों ने रस्सी के सहारे इस शख्स को बचाया। कुछ दिन पहले 17 साल का एक युवक भी भैरवी नदी में स्नान करने के दौरान बह गया था। मौसम विभाग के मुताबिक जून और जुलाई में देश के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।